नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र की, जिसमें दलित ओबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल सुधार की मांग उठी। भारतीय रेलवे के बड़े बदलाव की, जहां अब 24 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य स्नान यात्रा की, अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बयान और सुप्रिया सुले के विलय प्रस्ताव की, और अंत में भारतीय नौसेना की बहादुरी की, जिसने अरब सागर में चलते जहाज से 18 लोगों को बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र, दलित ओबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल सुधार और समय पर स्कॉलरशिप की मांग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दलित, ओबीसी, एसटी, ईबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने की अपील की है। कांग्रेस नेता द्वारा लिखे इस पत्र में दो प्रमुख मांगे उठाई गई है। पहली, हॉस्टलों की बदहाल स्थिति में सुधार। राहुल ने बिहार में दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल के दौरे का जिक्र किया, जहां छात्रों ने बताया कि एक कमरे में 6 से 7 लोग रहने को मजबूर हैं। अस्वच्छ शौचालय और असुरक्षित पेयजल, मेस की कमी और इंटरनेट, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने हर हॉस्टल को ऑडिट कर बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त फंड की मांग की है। दूसरी मांग है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को समय पर देना। राहुल ने बताया कि बिहार में 2021-22 में स्कॉलरशिप पोर्टल 3 साल तक बंद रहा और 2023 में 1.36 लाख दलित छात्रों को स्कॉलरशिप मिली, जो 2024 में घटकर 69,000 रह गई। राशि भी बेहद कम है। राहुल ने कहा ये समस्याएं पूरे देश में हैं और सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि हाशिए पर पड़े समुदायों के युवाओं की प्रगति के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल बोले, अब भारत पाक जंग हुई तो ट्रंप भी रोक नहीं पाएंगे। कहा, पाकिस्तान में 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर सनसनीखेज बयान दिया है। वॉशिंगटन डीसी में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे रोक नहीं पाएंगे। बिलावल ने 2025 को पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक साल करार दिया। दावा किया कि आतंकवाद बढ़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने भारत पर सिंधु जल समझौते को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इसे जल युद्ध की शुरुआत बताया। बिलावल ने कहा कि पानी की आपूर्ति रोकना पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का सवाल है। आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये समझौता रद्द किया था, जिसे पाकिस्तान युद्ध की कार्रवाई मानता है। दूसरी ओर अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने बिलावल के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी डेलीगेशन को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की नसीहत दी। इधर भारत ने भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भारतीय रेलवे का बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट, टिकट की टेंशन खत्म। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा को और आसान करने का फैसला किया है। अब तक यात्रियों को ट्रेन के 4 घंटे पहले चार्ट तैयार होने का इंतजार करना पड़ता था, ताकि पता चले कि वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने नियम बदल दिया है। अब रिजर्वेशन चार्ट 24 घंटे पहले तैयार होगा, यानी यात्रियों को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि सीट पक्की है या नहीं। यह बदलाव यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सोचिए, पहले आखिरी वक्त तक अनिश्चितता रहती थी, लेकिन अब आप अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से कर सकते हैं। यानी कि चाहे आप तत्काल बुकिंग करें या जनरल कोटा, 24 घंटे पहले चार्ट तैयार होने से आपकी टेंशन कम होगी। रेलवे का कहना है कि इससे टिकटिंग की पारदर्शिता बढ़ेगी और आप बिना झंझट के अपनी यात्रा की तैयारी कर पाएंगे। आपको बता दें कि 6 जून से बीकानेर में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे देश भर में लागू किया जाएगा। तो अगली बार जब आप ट्रेन टिकट बुक करें, IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर 24 घंटे पहले PNR स्टेटस चेक करना न भूलें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, 11 साल में 33 गलतियां, युवाओं गरीबों को ठगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने 33 बड़ी गलतियां की, जिनमें देश के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया। खड़गे ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा पीएम नहीं देखा जो वोट के लिए गरीबों और युवाओं को मूर्ख बनाता हो। रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने संसद में कई बार मोदी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि यह सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और हर मौके पर तानाशाही रवैया दिखाती है। खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ दिखावे की है, जो युवाओं को रोजगार और गरीबों को सम्मान देने में नाकाम रही है। उनकी ये टिप्पणी बीजेपी के 11 साल के शासन की उपलब्धियों के जश्न के बीच आई है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। यूपीआई पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूल सकती है सरकार। 3000 के पेमेंट पर लगेगा 9 रुपए का चार्ज। यूपीआई पेमेंट पर सरकार बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 3000 से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू हो सकता है, यानी कि दुकानदारों को हर 3000 के पेमेंट पर करीब 9 का चार्ज देना पड़ सकता है। यह नियम 2 महीने में लागू हो सकता है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही 0 MDR नीति हटाने की सिफारिश की थी, क्योंकि यूपीआई अब रोजाना 65 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ वीजा को भी पीछे छोड़ रहा है। अच्छी खबर यह है कि 3000 रुपए तक के छोटे लेनदेन मुफ्त रहेंगे, जिससे आम ग्राहकों को राहत मिलेगी, लेकिन बड़े दुकानदारों और व्यवसायियों पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे बैंकों को लागत वसूलने में मदद मिलेगी।
बेंगलुरु भगदड़, कर्नाटक सरकार ने बीसीसीआई और आरसीबी पर ठिकरा फोड़ा, हाईकोर्ट में जिम्मेदारी तय। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट में बीसीसीआई और आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया। सरकार का कहना है कि आयोजकों ने बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को बुलाया, जिससे भारी भीड़ जमा हुई। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि आरसीबी और बीसीसीआई के बीच सुरक्षा और टिकट प्रबंधन का समझौता था, लेकिन आयोजकों ने नियम तोड़े। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने दावा किया कि आरसीबी ने 3 जून को मैच शुरू होने के मात्र 1 घंटे पहले आयोजन की सूचना दी, जबकि नियमों के तहत 7 दिन पहले अनुमति लेनी थी। दूसरी ओर आरसीबी का कहना है कि उन्होंने केएससीए और पुलिस से चर्चा के बाद ही आयोजन की घोषणा की थी। भगवान जगन्नाथ का भव्य स्नान यात्रा महोत्सव 27 जून को रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर। बुधवार 11 जून 2025 को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया गया। यह अनुष्ठान ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों के साथ फूलों और चंदन से सजा स्नान मंडप भक्ति का केंद्र बना। इस महास्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए सार काल में विश्राम करेंगे, जहां वे भक्तों के दर्शन से दूर रहते हैं। इस दौरान जड़ी बूटियों से इनका उपचार किया जाता है। बताते चले कि 27 जून को शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करेंगे। यह 9 दिवसीय उत्सव देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मान्यता है कि रथ खींचने से सारे कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रियंका गांधी की वायनाड जीत पर संकट, केरल हाईकोर्ट ने संपत्ति छिपाने के आरोप में जारी किया नोटिस। केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को वायनाड उपचुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस भेजा है। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने नामांकन पत्र में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की जानकारी छिपाई। हरिदास का दावा है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, जो मतदाताओं को गुमराह करता है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए प्रियंका से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में प्रियंका ने 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। याचिका में उनकी जीत को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रचार करार दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी। अगर आरोप सिद्ध हुए तो प्रियंका की सांसदी खतरे में पड़ सकती है। अजित पवार का बड़ा बयान, विकास के लिए एनडीए में शामिल सुप्रिया सुले ने रखा विलय का प्रस्ताव। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल। मुख्यमंत्री अजित पवार ने एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस पर पुणे में कहा, हम संत नहीं जो विपक्ष में बैठकर सिर्फ नारेबाजी करें। विकास के लिए हमने एनडीए का साथ चुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नगर निकाय चुनाव की तैयारी करने को कहा और दावा किया कि धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं हुआ। अजित ने पार्टी विलय के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला वरिष्ठ नेतृत्व लेगा। उधर सुप्रिया सुले ने एनसीपी और शरद पवार गुट के विलय की चर्चा को टेबल पर लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य के लिए सभी विकल्प खुले हैं। गौरतलब है कि शरद पवार गुट के कमजोर प्रदर्शन के बाद उनके विधायक भी विलय के पक्ष में दिख रहे हैं। दोनों गुटों के बीच पुणे में अलग अलग आयोजन हुए, जहां शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सवाल यह है कि क्या पवार परिवार फिर एक होगा या सियासी दूरी बरकरार रहेगी। पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,074 मौतें। देश में कोरोना फिर से सिर उठा रहा है और इस बार सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। साथ ही बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों को अब आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि यह फैसला अब आया है जब देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 350 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 74 लोगों ने इस वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा मामले केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र से हैं, जहां ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट्स NB181 और LF7 का असर दिखाई दे रहा है। इलॉन मस्क ने ट्रंप से मांगी माफी, कहा पोस्ट में हद पार कर दी। अमेरिका के 2 दिग्गजों इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले हफ्ते छिड़ी जुबानी जंग अब नया मोड़ ले चुकी है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने बीते दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांग ली। मस्क ने लिखा, मैंने ट्रंप के बारे में कुछ पोस्ट में जरूरत से ज्यादा बोल दिया, मुझे इसका पछतावा है। आपको बता दें कि ये माफी तब आई जब मस्क ने ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन फाइल से जोड़ने वाली पोस्ट हटाई। 7 जून को ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था, मस्क के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया। ट्रंप ने मस्क को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल की आलोचना की थी। हालांकि मस्क ने इस माफीनामे से क्या रिश्ते सुधरेंगे, ये सिर्फ एक पड़ाव है। पूरी दुनिया की नजर अब इस हाई प्रोफाइल ड्रामे पर टिकी हुई है।
गोवा सीएम ने मानी डॉक्टर्स की 7 मांगे, हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री की सीएमओ को नसीहत। गोवा में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की 7 मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल में राहत की सांस आई। यह हड़ताल उस वक्त शुरू हुई जब स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकर को निलंबित कर दिया था। राणे ने डॉक्टर कुट्टिकर पर मरीज के प्रति अहंकारी व्यवहार का आरोप लगाया और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। इस फैसले से डॉक्टर्स में नाराजगी फैल गई और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्थिति को संभालते हुए न केवल डॉक्टर्स की मांगे मानी बल्कि सीएमओ का निलंबन भी रद्द कर दिया। हालांकि डॉक्टर कुट्टिकर के खिलाफ जांच जारी रहेगी। सीएम सावंत ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला किया गया। डॉक्टर्स की मांगों में बेहतर कार्यस्थल सुविधाएं, सुरक्षा और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान शामिल था। भारतीय नौसेना की बहादुरी, अरब सागर में जलते जहाज से 18 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचाया। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी बहादुरी और मानवता का परिचय दिया है। 9 जून को सिंगापुर के मालवाहक जहाज MV वैन HAI 503 में केरल तट से 44 नॉटिकल मील दूर भीषण आग लग गई। इस जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें 8 चीनी, 6 ताइवानी, 5 म्यांमार और 3 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। 4 लोग अभी लापता है, जिनमें 2 ताइवानी, 1 इंडोनेशियाई और 1 म्यांमार नागरिक शामिल है। ताइवान और चीन दोनों ने भारतीय नौसेना की इस त्वरित और पेशेवर कार्रवाई की सराहना की है। ताइवान सरकार ने अपने बयान में कहा, हम भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के इस नेक कार्य के लिए आभारी हैं। वहीं चीन ने भी ट्वीट कर अपनी कृतज्ञता जताई है। लिक्विड ऑक्सीजन लीक ने रोका एक्सियम 4 मिशन 14 दिन में चौथी बार लॉन्च टला। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सपना एक बार फिर अटक गया है। स्पेस एक्स ने एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग को फिर से टाल दिया और इस बार वजह है फाल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन का रिसाव। आपको बता दें कि ये मिशन, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले हैं, ये 14 दिनों में चौथी बार स्थगित हुआ है। पहले खराब मौसम, अब तकनीकी खराबी ने सबको हैरान कर दिया। स्पेस एक्स ने बताया कि रॉकेट के बूस्टर टेस्ट के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन लीक पाया गया। ISRO ने भी पुष्टि की कि 7 सेकंड के हॉट टेस्ट में प्रोपल्शन में बेग में रिसाव मिला है। अब इंजीनियर्स इसे ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन नई लॉन्च तारीख का ऐलान नहीं हुआ। गौरतलब है कि यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये तीनों देश 40 साल बाद ISS पर अंतरिक्ष यात्री भेज रहे हैं। सोनम के भाई ने राजा की मां से मांगी माफी, कहा दोषी है तो सजाए मौत मिले। इंदौर के राजा रघुवंशी केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार को एक मार्मिक पल तब देखने को मिला जब सोनम का भाई गोविंद राजा के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचा। राजा की मां के गले लगकर वह फूट फूट कर रोया और माफी मांगी। गोविंद ने कहा, अगर मेरी बहन ने गलती की है तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए, मैं राजा के परिवार के साथ ही गोविंद ने दावा किया कि सोनम और राज कुशवाहा का कोई प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि वह उसे राखी बांधती थी। राजा की मां उमा ने भी सख्त सजा की मांग की है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे BSF जवानों को जर्जर ट्रेन, 4 रेलवे अधिकारी निलंबित। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए त्रिपुरा से जम्मू जा रहे 1200 BSF जवानों को भारतीय रेलवे ने AC ट्रेन दी, जिसकी हालत देखकर हर कोई हैरान। टूटी सीटें, गायब गद्दियां, टूटे दरवाजे और गंदे टॉयलेट और फर्श पर दौड़ते कॉकरोच। जवानों ने इसे जर्जर ट्रेन में चढ़ने से इंकार कर दिया। 6 जून को हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। जवानों की शिकायत पर रेलवे ने तुरंत दूसरी ट्रेन दी, लेकिन सवाल उठा, हमारे बहादुर जवानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? 5 दिन बाद रेलवे ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन की हालत की जांच में लापरवाही सामने आई। BSF ने कहा, हमारे जवान देश की सेवा करते हैं, उन्हें सम्मान चाहिए। तो उम्मीद है आज की यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया या सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा, सटीक और असरदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई बुलेटिन के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।